एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे, पूरा देश 79वां इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की तरफ से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए, जिसमें तमाम मदरसे, मस्जिदें और जो दरगाह हैं उनको ध्वजारोहण के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में जो आदेश है कितने अहम है, यानी तामुद्र बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज। सलीम राज जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी सलीम राज जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि छत्तीसगढ़ देश का एक पहला ऐसा राज्य है जिसने मदरसे, मस्जिद और दरगाहों में जो ध्वजारोहण को कंपलसरी कर दिया गया है, कितना अहम है ये? तिरंगा हमारा मान, सम्मान, अभिमान का प्रतीक है और देश की आजादी में जो तिरंगा को लेके चले थे वो हमारा एक सम्मान का प्रतीक है और भाईचारा का प्रतीक है और देश की एकता और अखंडता दर्शाता है। उसको देखते हुए समस्त मस्जिद, मदरसा, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका में ध्वजारोहण अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि कुछ मस्जिदों के द्वारा ध्वजारोहण के लिए मना कर दिया गया। जब भारत माता की धरती में जब ध्वज फहराया जा रहा है तो क्या तकलीफ होना चाहिए, उसको देखते हुए यह आदेश निकाला गया है और लगभग मस्जिद ने स्वीकार करी, हम ध्वजारोहण करेंगे। कुछ लोग राष्ट्रीय गान के बारे में भी तैयार नहीं हुए हैं, तो अगली बार भी एक मीटिंग ली जाएगी और राष्ट्रीय गान के बारे में पूरा बताया जाएगा कि जो देश हमें देता सब कुछ, तो हम भी कुछ देना सीखिए। ये समर्पण की भावना होना चाहिए और समर्पण को देखते हुए कार्य किया जी। सलीम राज जी, अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड से जो आदेश जारी किए गए, जिसमें तमाम मस्जिद, दरगाह और जो मदरसे हैं उनको अनिवार्य कर दिया गया ध्वजारोहण के लिए, इसको लेकर के कहीं लोग ऐसे भी होंगे जो इसके अगेंस्ट में होंगे। ऐसे में इसकी पालना किस तरीके की होगी? एक छत्तीसगढ़ राज्य के वक्फ बोर्ड का एक पोर्टल बना है। पोर्टल में जैसे ही तकरीर के लिए हमसे दिशा निर्देश लिया जाता है तो समस्त मस्जिद हमको फोटो भेजेंगे, कौन से स्थान में किए और कितने लोग उपस्थित थे और समाज के कौन गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। प्यार है और ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। जो भारत माता से प्यार नहीं करते, जो धर्म से प्यार नहीं करते। जी सलीम राज जी, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड से जो आदेश जारी किया गया, इसके पीछे की मंशा क्या है और इसका अभी तक का कैसा रेस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है? लगभग मस्जिद ने स्वीकार किया है कि सब राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जी, तकलीफ अभी आ रही है हमको राष्ट्रीय गान के लिए, तो राष्ट्रीय गान आपके आ जा रही है। राष्ट्रीय गान के लिए अभी कई मस्जिद लोग तैयार नहीं हो पाए हैं, क्योंकि बोले हमारा भारत भाग्य की विधाता नहीं है, हमारा भाग्य विधाता अल्लाह है। तो क्योंकि हम सिर्फ बारे में समझे होती है, जो इबादत करना, इबादत करनी। जब देश की बात आती तो देश के लिए सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना चाहिए। जी सलीम राज जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि छत्तीसगढ़ में कितनी मदरसे, मस्जिदें और दरगाह हैं जिन पर कहीं न कहीं इस बार ध्वजारोहण किया जाएगा, ऐसी आपको उम्मीद है? छत्तीसगढ़ में टोटल 3287 मस्जिद, दरगाह है। वहां पर हर एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है और नोडल अधिकारी के देख रेख में ये ध्वजारोहण होगा। जी सलीम राज, आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।